तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी बनाई हुई ये स्टोरी पसंद आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट में भी जरूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अब आप सब इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम सभी देखते हैं कि उस ओमनी लॉर्ड के सामने एक सैयन आ चुका होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गोकू ब्लैक होता है, जिसे देखकर वो ओमनी लॉर्ड हंसते हुए कहता है, चलो आखिरकार मेरी मुलाकात एक सैयन से हो ही गई। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार हमसे पहले यहाँ पर जो 3 ओमनी लॉर्ड आए थे उन्हें भला किसने खत्म किया था? सैयन, क्योंकि मुझे ये बात तो मालूम है कि फादर ऑफ सैयन इन सब में शामिल जरूर था, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और सैयन्स हैं जो कि उन ओमनी लॉर्ड के खात्मे में शामिल थे। तो क्या तुम मुझे बताओगे आखिर वो कौन थे? हम देखते कि जो सुनकर ब्लैक कहता है, जैसा कि मुझे लगा था तुम ये सब मुझसे जरूर पूछोगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो सुनकर तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, क्या? आखिर भला तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम भी है कि आखिर तुम किसके सामने खड़े हो? सैयन, भला मैं तुम्हारी कोई शर्त क्यों ही मानूंगा? अगर तुम साफ साफ मुझे बता देते हो कि आखिर फादर ऑफ सैयन कहां पर है और वो बाकी के सैयन, तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा और तुम फिर हमेशा हमेशा के लिए एक ओमनी लॉर्ड के गुलाम बन सकते हो। जो सुनकर तभी ब्लैक कहता है, अरे नहीं, मुझे लगा था कि हम हमारी बात को बड़ी आसानी से सुलझा लेंगे। लगता है कि तुम जैसा ओमनी लॉर्ड यहाँ पर एक और सैयन के हाथों अपना खात्मा करने के लिए आया है। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ, मेरा इरादा बकवास करने में बिल्कुल भी नहीं है। तो आ जाओ ओमनी लॉर्ड, क्यों ना तुम खुद मेरे जरिए पता कर लो कि आखिर फादर ऑफ सैयन कहां पर है और उसके अलावा वो बाकी के सैयन। ये कहने के बाद ब्लैक हंसते हुए अपनी पावर को अप करता है और तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं मालूम कि आखिरकार तुम किससे उलझ रहे हो? तुम इसके लिए पछताने वाले हो। समझे, तुम एक ओमनी लॉर्ड की लगता है कि असली ताकत से वाकिफ नहीं हो। जो सुनकर तभी ब्लैक हंसने लगता है और वो कहता है, आखिरकार तुम भी उन्हीं ओमनी लॉर्ड में से हो जिन्हें लगता है कि तुम हम सैयन को इतनी आसानी से हरा सकते हो। तो आ जाओ और आजमा कर देख लो। हम देखते कि तभी वो ओमनी लॉर्ड गुस्से के साथ ही ब्लैक के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोकू ब्लैक उसके हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड करता है। जो देखकर वो ओमनी लॉर्ड हैरानी के साथ कहता है, ये नामुमकिन है, तुम मेरे हमले को भला इतनी आसानी से अवॉइड कैसे कर सकते हो? जिसके ऊपर ब्लैक कहता है, क्या हुआ? ये तो लड़ाई की बस शुरुआत है। क्या तुम अभी से मुझसे डरने लगे हो ओमनी लॉर्ड? चलो ठीक है, लड़ाई को शुरू करने से पहले क्यों ना तुम मुझे अपना नाम बताओ, क्योंकि जरा मैं भी तो देखूं कि आखिरकार मैं जिस ओमनी लॉर्ड को खत्म करने वाला हूं उसका आखिर नाम क्या है। जो सुनकर तभी वो ओमनी लॉर्ड हंसते हुए कहता है, मजा आएगा सैयन, तुम्हारे साथ में लड़ते हुए काफी मजा आएगा। चलो ठीक है, मेरा नाम मार्को है, तो चलो मैं अपना नाम तो तुम्हें बता चुका हूं और अब तुम भी अपना नाम मुझे बताओ, सैयन। जो सुनकर ब्लैक कहता है, आखिरकार मैं तुम्हें अपना कौन सा नाम बताऊं, क्योंकि फिलहाल मुझे ही नहीं पता कि आखिरकार मैं कौन हूं, क्योंकि बहुत ही कम समय पर मेरे साथ बहुत कुछ बीत चुका है। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए तुम मुझे ब्लैक बुला सकते हो, क्योंकि यही वो नाम है जो कि तुम ओमनी लॉर्ड का खात्मा करने वाला है।
ये कहने के बाद ब्लैक अपनी पावर को अप करता है और तभी वो ओमनी लॉर्ड भी अपनी पावर को अप करता है और तभी ब्लैक और ओमनी लॉर्ड एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं। उन दोनों की हमले एक दूसरे से टकराते हैं। हम देखते हैं कि जिससे चारों तरफ उन दोनों के हमले की वेव फैल जाती है। ब्लैक और वो ओमनी लॉर्ड दोनों ही हंसते रहते हैं। दूसरी ओर हम सभी यामोशी को देखते हैं जो कि इस समय पर ओमनी पैलेस की तरफ जा रहा होता है। यामोशी को भी इस लड़ाई की एनर्जी सेंस हो जाती है और वो कहता है, क्या आखिर ये नहीं हो सकता, इतनी जल्दी ओमनी लॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं, मुझे ये सारी बातें उन सभी को बतानी होगी। ये कहने के बाद यामोशी बड़ी तेजी से ओमनी पैलेस की तरफ बढ़ रहा होता है और वो कहता है, लेकिन आखिरकार ये कौन शख्स है जो कि एक ओमनी लॉर्ड से लड़ रहा है? देखने से तो ये एक सैयन लगता है, लेकिन मुझे जल्दी करनी होगी। पता नहीं कि आखिरकार इस मल्टीवर्स के अंदर कितने ओमनी लॉर्ड आ चुके हैं। ये कहने के बाद यामोशी बड़ी तेजी से ओमनी पैलेस पर चले जाता है। हम देखते हैं कि ओमनी पैलेस पर अकुमो, ज़ेनोसामा, वेजिटा, गोहान, ब्रोली, ट्रंक्स और साथ ही में कागुया मौजूद होते हैं और तभी वहां पर यामोशी आता है। यामोशी को देखकर ज़ेनोसामा कहते हैं, यामोशी आखिर तुम कहां पर गए थे? और भला कुछ समय पहले हमें किसी के लड़ने की एनर्जी सेंस हो रही थी, वो भला किसकी थी? जो सुनकर यामोशी कहता है, मैं किसी खास काम से गया था, एक सैयन को वापस लाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो सैयन वापस आ पाएगा या फिर नहीं। लेकिन हाँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, पर हाँ मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इस समय पर कुछ ओमनी लॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने एक सैयन को देखा जो कि एक ओमनी लॉर्ड से टक्कर ले रहा था। पता नहीं आखिर वो कौन है, लेकिन साथ ही में हो सकता है कि यहाँ पर इस समय पर एक से ज़्यादा ओमनी लॉर्ड आ चुके हो। जो सुनकर वो सभी लोग हैरान होते हैं और तभी वेजिटा कहता है, क्या और ओमनी लॉर्ड आ चुके हैं? इस बार मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं कैकरॉट का बदला उनसे लेकर रहूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा कुछ भी नहीं सुनता और वो तुरंत ओमनी पैलेस से चले जाता है। हम देखते कि ज़ेनोसामा वेजिटा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेजिटा वहां से जा चुका होता है और तभी ब्रोली कहता है, तो आखिर अब हमें क्या करना है, क्या आप मुझे बताएंगे? जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, तुम सभी लोग वेजिटा के पीछे जाओ, अकुमो तुम भी। जो सुनकर अकुमो कहता है, आखिर तुम ये कैसी बात कर रहे हो यामोशी, मैं भला उस सैयन के पीछे क्यों जाऊंगा? तुम उस सैयन के पीछे जाओ, मैं बाकी के ओमनी लॉर्ड को ढूंढता हूँ। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, नहीं अकुमो, वो सैयन जहाँ पे जा रहा है वहाँ पर एक ओमनी लॉर्ड पहले से ही है और देखने से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ओमनी लॉर्ड मार्को है, जिसकी शक्तियाँ वाकई में काफ़ी ज़्यादा है, तो तुम्हें उसे संभालना होगा। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, क्या ओमनी लॉर्ड मार्को? वाकई में क्या वो यहाँ पर इस बार आया है? चलो ठीक है, लगता है कि मुझे वहीं पर जाना होगा। ये कहने के बाद अकुमो भी वहां से चले जाता है और तभी यामोशी कहता है, और तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, कागुया तुम और लेजेंडरी सैयन तुम दोनों जाओगे अकुमो और वेजिटा के पीछे, समझे? और तुम दोनों ही नए सैयन, मुझे नहीं मालूम कि तुम दोनों कौन हो, लेकिन तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो। जिसके ऊपर तभी कागुया और ब्रोली भी वहां से निकल जाते हैं। ट्रंक्स और गोहान यामोशी के साथ जाने के लिए निकल रहे होते हैं और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, ठीक है यामोशी, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और तभी यामोशी कहता है, नहीं ज़ेनोसामा, आप मेरे साथ में नहीं चल सकते, क्योंकि मुझे मास्टर ज़ुनो से कुछ मालूम चला है, तो आपके लिए फिलहाल के लिए यही सही होगा कि आप इस ओमनी पैलेस पर हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही जल्दी लौट कर आऊँगा और सारी बातें आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ये कहने के बाद यामोशी, गोहान और ट्रंक्स वहां से निकल जाते हैं। ज़ेनोसामा ओमनी पैलेस पर होते हैं और तभी दूसरी ओर हम सभी देखते हैं ब्लैक और साथ ही में उस ओमनी लॉर्ड मार्को को, जो कि एक दूसरे के ऊपर लगातार अपने हमले जारी रखते हैं। हम देखते हैं कि ब्लैक अपनी रोजे फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और तभी वो कहता है, क्या बात है, मैंने आज से पहले इस ताकत को महसूस नहीं किया, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि ये ताकत
सुपर सैन ब्लू से कई गुना ऊपर है। चलो देखते हैं कि आखिरकार ये फॉर्म क्या क्या कर सकती है। ये कहने के बाद ब्लैक तभी उस ओमनी लॉर्ड के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करता है, जिसे वो ओमनी लॉर्ड बड़ी आसानी से वहां से हटा देता है। और तभी वो ओमनी लॉर्ड एक काफी जोरदार पंच हिट करता है ब्लैक को, जिससे ब्लैक चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिरता है। और तभी वो ओमनी लॉर्ड कहता है, हे सैयन, मुझे मालूम है कि तुम एक ओमनी लॉर्ड को खत्म करना चाहते हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं ब्लैक खड़े होते हुए कहता है, वाकई में अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे आसान चीजें करना पसंद भी नहीं है। मैंने एक बात तो सीख ली है कि समय के साथ अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम धीरे धीरे कर कमजोर होते जाएंगे। मैं इस बात के बारे में भी भूल चुका था कि हम सैयन्स जितने ज्यादा दर्द में होंगे हम उतने ही ज्यादा शक्तिशाली होने लगेंगे। ये कहने के बाद तभी ब्लैक अपनी पावर को अप करता है और वो सीधा मार्को के सामने खड़ा हो जाता है। हम देखते ओमनी लॉर्ड मार्को एक के बाद एक काफी सारे हमले ब्लैक के ऊपर करने लगता है। ब्लैक उन सभी हमलों से लगातार चोट खाता रहता है। वो धीरे धीरे कर काफी बुरी हालत में आता रहता है। हम देखते हैं कि मार्को बहुत ही बुरी तरीके से ब्लैक को पीटता रहता है, लेकिन ब्लैक अभी भी सिर्फ फंसता रहता है। लेकिन तभी ब्लैक अचानक से मार्को के हाथ को पकड़ लेता है और वो ओमनी लॉर्ड को एक काफी जोरदार पंच हिट करता है, जिससे ओमनी लॉर्ड मार्को कुछ कदम पीछे हट जाता है और वो कहता है, वाकई में सैयन, तुमने अपने अंदर काफी सारी शक्तियां बचा कर रखी है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अब ज्यादा अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला। जो सुनकर ब्लैक भी कहता है, चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम अकेले यहाँ पर नहीं हो। तुम्हारे अलावा यहाँ पर एक और ओमनी लॉर्ड भी है। चिंता मत करो मार्को, मैं तुम्हें जल्द से जल्द खत्म करके उस दूसरे ओमनी लॉर्ड को भी मारूंगा। ये कहने के बाद ब्लैक अपनी पूरी ताकत को बढ़ाने लगता है और साथ ही में हम देखते हैं कि मार्को भी अपनी ताकत को अप करता है। वो अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है ब्लैक के ऊपर। हम देखते हैं कि ब्लैक भी अपना कामेहामेहा अटैक करता है मार्को के ऊपर। उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि चारों ही तरफ धुआं ही धुआं फैल चुका होता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर सबसे पहले वेजिटा पहुंच चुका होता है। वेजिटा देखता है कि चारों ही तरफ धुआं फैला हुआ होता है और वेजिटा कहता है, क्या आखिरकार यहाँ पर कौन है जो कि उस ओमनी लॉर्ड से लड़ रहा है, और आखिरकार वो ओमनी लॉर्ड कहाँ पर है? मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। हम देखते हैं वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन तभी वेजिटा को धुएं के बीच में से एक परछाई दिखाई देती है और वेजिटा उसे देखते हुए कहता है, क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो क्या सच में ये तुम हो कैकरॉट? हम देखते हैं कि तभी वेजिटा को आवाज सुनाई देती है, अरे नहीं वेजिटा, क्या तुम इतनी जल्दी मुझे भूल चुके हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम देखते हैं जैसे ही वहां से धुआं हटता है ब्लैक वेजिटा के सामने खड़ा होता है। ब्लैक को देखकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर ये कैसे? ब्लैक, लेकिन तुम वापस जिंदा कैसे हुए? और तुम भला हमारे मल्टीवर्स के अंदर क्या कर रहे हो? हम देखते कि तभी वेजिटा की तरफ एक काफी बड़ा हमला आता है, जिसे ब्लैक बीच में आके वहां से हटा देता है और तभी ब्लैक कहता है, वेजिटा जरा पीछे हट जाओ, क्योंकि इस समय पर मैं एक ओमनी लॉर्ड का सामना कर रहा हूं, तो तुम जरा पीछे हटो। और तभी हम देखते हैं कि धुएं के बीच में से वो ओमनी लॉर्ड बाहर आता है, जो कि ब्लैक के साथ में अपनी लड़ाई को वापस शुरू करता है। ब्लैक भी अपनी ताकत को अप करके उस ओमनी लॉर्ड के साथ में लड़ाई कर रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर अकुमो, कागुया और ब्रोली तीनों ही आ चुके होते हैं। हम देखते हैं कि ब्रोली भी उस शख्स को देखकर हैरान होता है और साथ ही में कागुया और अकुमो भी, उन सभी को लग रहा होता है कि ये गोकू है। लेकिन तभी वेजिटा सारी ही बातें उन तीनों को बताता है और तभी अकुमो कहता है, वाकई में
ये सैयन तो बिल्कुल तुम्हारे उस दोस्त गोकू के जैसा दिख रहा है, लेकिन बस अब बहुत हुआ। मैं और ज्यादा देर तक इस लड़ाई को नहीं देख सकता। अगर यहाँ पर कोई एक ओमनी लॉर्ड है तो उसका खात्मा मैं करूंगा। हम देखते हैं कि तभी अकुमो अपनी पावर को अप करता है। अकुमो की पावर को देखकर ब्लैक और साथ ही में ओमनी लॉर्ड मार्को वहीं पर रुक जाते हैं और तभी मार्को की नजर फादर ऑफ सियन के ऊपर पड़ती है, जो देखकर मार्को कहता है, क्या बात है, जरा देखो यहाँ पर आखिरकार कौन आया है। फादर ऑफ सियन। अकुमो, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। तुमने उन ओमनी लॉर्ड को खत्म किया है ना, तो मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तो आ जाओ फादर ऑफ सियन, मैं उन ओमनी लॉर्ड का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। हम देखते कि अकुमो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ब्लैक कहता है, रुक जाइए, क्या आप फादर ऑफ सियन है? अगर मैंने सही पहचाना, जरा रुकिए, फिलहाल के लिए मैं इस ओमनी लॉर्ड का सामना कर रहा हूं, तो आप जरा पीछे हटिए, ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, हे तुम, आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम एक ओमनी लॉर्ड का सामना कर सकते हो? जिसके ऊपर तभी ब्लैक कहता है, आखिर आप भला ये कैसी बातें कर रहे हो फादर ऑफ सियन? क्या आपको नजर नहीं आता मैं एक सियन हूं, और सियन की असली ताकत तभी बाहर आती है जब उसे दर्द का एहसास होता है, जब उसके अंदर गुस्सा भर जाता है, जब वो काफी सारी लड़ाई करने के बावजूद भी हारा जाता है। और मेरा यकीन कीजिए, मैं इन सभी बातों से गुजर चुका हूं, तो मेरी ताकत पहले से बढ़ चुकी है। ये कहने के बाद ब्लैक लगातार अपनी पावर को अप करता रहता है। हम देखते वेजिटा ब्लैक की इन सारी बातों को सुनकर हैरान होता है, और वेजिटा कहता है, आखिरकार ब्लैक भला ऐसे कैसे बातें कर रहा है? आखिर क्या वाकई में ये ब्लैक है? क्योंकि मुझे कहीं से भी नजर नहीं आता। और भला आखिरकार क्यों ये इस ओमनी लॉर्ड से लड़ रहा है? आखिर ये ब्लैक को हुआ क्या है? हम देखते कि ब्लैक लगातार अपनी पावर को अप करता है। ब्लैक की पावर को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, और तभी ब्लैक अपनी एक नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर वेजिटा, ब्रोली, कागुया और अकुमो चारों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, क्या आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये ताकत, ये फॉर्म तो सेम गोकू के जैसी है। और तभी कागुया भी कहता है, हाँ, लेकिन भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वेजिटा, अगर तुमने बताया ये गोकू नहीं है, तो आखिर इसके पास गोकू के जैसी ताकतें भला कैसे आई? जो सुनकर वेजिटा भी हैरानी के साथ कहता है, नहीं, आखिर ये भला कैसे हो सकता है? हे ब्लैक, आखिर तुम्हारे पास कैकरॉट की जैसी ताकत क्या कर रही है? जिसके ऊपर तभी ब्लैक हंसते हुए कहता है, वेजिटा, क्या तुम भूल चुके हो, मैं और गोकू हम दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि हम दोनों तो एक ही है। तो उसके जैसी ताकत मेरे पास भला क्यों नहीं आ सकती? हम देखते हैं कि ब्लैक जिस नई फॉर्म पर होता है वो गोकू की उस व्हाइट फॉर्म से मिलती जुलती होती है, जो देखकर अकुमो कहता है, आखिर ये भला कैसे हो सकता है? उस सैयन की वो पिछली एनर्जी प्योर थी, लेकिन जो इस सैयन के पास है ये ठीक उससे उल्टी है। पर साथ ही में मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सैयन हम सभी को बेवकूफ बना रहा है। और तभी हम ब्लैक को देखते हैं, जो कि मन ही मन कहता है, मुझे मालूम है वेजिटा, तुम्हारे मन के अंदर काफी सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल तुम्हें नहीं मिल सकता। हम देखते कि ये कहने के बाद ही ब्लैक उस ओमनी लॉर्ड के ऊपर अपना हमला कर देता है अपनी नई ताकत के साथ, जिसे वो ओमनी लॉर्ड ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी हम देखते उस ओमनी लॉर्ड को, जो कि कहता है, हे सैयन,
अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, क्योंकि जिसे बाकी के ओमनी लॉर्ड को खत्म किया था उसे अब मैं खत्म करने जा रहा हूं। मेरी लड़ाई तुमसे नहीं बल्कि अब फादर ऑफ सैयन से है। जिसके ऊपर तभी ब्लैक अपने काफी जोरदार हिट करता है उस ओमनी लॉर्ड को, जिसे वो ओमनी लॉर्ड ब्लॉक करता है और वो कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? आखिर मैंने क्या कहा? हम देखते तभी ब्लैक कहता है, रुक जाओ, तुम्हारी लड़ाई अभी के समय पर मुझसे चल रही थी। अगर तुम इस लड़ाई को बीच में छोड़कर जाओगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्या तुम जैसा ओमनी लॉर्ड मुझ जैसे एक सैयन से डर चुका है? तुम ये बात मान लो कि तुम मुझसे डर गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जो सुनकर हम देखते उस ओमनी लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें लगता है कि मैं एक ओमनी लॉर्ड मार्को तुम जैसे किसी से डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए तुम जैसे सैयन के ऊपर बेकार समय नहीं है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं, आखिर तुम एक ओमनी लॉर्ड से उलझे हो और उसका असली परिणाम क्या होता है। ये कहने के बाद मार्को अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है और तभी हम देखते मार्को अपनी असली ताकत को उन सभी को दिखाता है और वो कहता है, तैयार हो जाओ, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी बारी है, फादर ऑफ सैयन। हम देखते अकुमो सिर्फ उस ओमनी लॉर्ड को घूरता रहता है और तभी ब्लैक कहता है, चलो आ जाओ, देखते हैं कि आखिरकार तुम अपनी इस नई ताकत में क्या कर सकते हो, और उसके अलावा तुम मेरे ही हाथों खत्म होगे, समझे? तो जाने से पहले बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी की डिमांड पे मैं आपके लिए एक लॉन्ग पार्ट लेकर आ चुका हूं। आप सभी के लिए सच में मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो इसीलिए आप सभी मुझे अपना पूरा सपोर्ट जरूर से दिखाना। इस वीडियो पर जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लाइक करना। कम से कम इस वीडियो पर 3500 लाइक आप सभी कंप्लीट करवा देना। उसके बाद मैं आप सभी के लिए एक और लॉन्ग पार्ट जरूर से लेकर आऊंगा। और हाँ, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट में मुझे जरूर से बताना। जब तक के लिए मैं आप सभी से मिलता हूँ अगली वीडियो में।